हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके अंदर की दिव्य शक्तियों को देखकर लोग कर रहे हैं बातें। तो कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर उत्पन्न हो गई हैं, यही सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। लोगों को क्या ऐसा दिख रहा है जिसकी बातें कर रहे हैं लोग। तो बहुत सारी चर्चाएँ होती हुई नज़र आ रही हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना आपसे रेजोनेट हो जाता है वो वाकई आपके लिए होता है। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। और अगर पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए, जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। कमेंट्स के माध्यम से जो लोग इतना सारा प्यार मुझे भेजते हैं, थैंक यू सो मच। और आप जब कमेंट्स करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मेरे तक आती है। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया उनका तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, धन धान की कभी कमी ना रहे। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ें, उन्नति करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं, तो देखते हैं क्या चर्चाएं आपकी हो रही हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं अगर आपकी करूं तो आप किसी चीज़ को लेके खुश हैं। कोई चीज़ है आपके जीवन में, हो सकता है आपका कोई पुराना मित्र मिला हो आपसे, या कहीं आपका जाना हुआ हो, या हो सकता है आप ऐसे ही कहीं जाके खुश हो, शॉपिंग की हो, कुछ नया ख़रीदा हो आपने, कुछ ऐसा हुआ है, कारण कुछ है जिसकी वजह से आप खुश नज़र आ रहे हैं। अब देखो, इंसान के जीवन में मुश्किल हालात तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाते हैं। कहीं ना कहीं प्राकृतिक तौर पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे स्वभाव में गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आ जाना, कभी झुंझलाहट आ जाना, और कभी खुश भी होना। ये एक प्राकृतिक ही प्रक्रिया है, लेकिन खुश होना जो है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डिपेंड करता है, निश्चित है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो डिपेंड करता है, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से जाना है कि आप अपने आप को आप खुश कैसे रख सकते हैं। तो बिल्कुल कोई जरिया ढूंढ रहे हैं या ढूंढ लिया है आपने खुश रहने का, तो खुश रहते हैं आप हर हाल में। देखो, मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ खुश रहने का अभिनय करो। अगर खुशियाँ नहीं हैं जीवन में, दूर दूर तक अंधेरा छाया है, फिर भी आप उस हाल में खुश रहने की अगर कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो खुशियाँ जो आप एक अभिनय कर रहे होते हैं खुश होने का, धीरे धीरे वो स्थायी होने लगती हैं। अब देखो, बहुत छोटी सी बात समझना, कहीं भी हम गए, ट्रैफिक बहुत है, जाम बहुत है, सकरी रोड है, आपने रोड चेंज की और आगे जाकर बोर्ड लिखा है काम प्रगति पे है, तो रुकावटें आपके सामने वही आती हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, आई हैं, और लोगों ने लाकर खड़ी की हैं रुकावटें, लेकिन काम प्रगति पे है। हमेशा आप दिमाग में क्या रखेंगे, आपके जीवन में जो है उन्नति अब होने वाली है। जब बहुत सारी रुकावटें आती हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए नए मार्ग खुलते हैं, यानी कि कार्य, आपको एक बोर्ड, एक साइन मिल जाता है आपके जीवन में जो कष्ट आते हैं उनका, कि अब ये कार्य प्रगति पे है। आपको बदल के रख देने का कार्य चल रहा होता है जब सारे लोग आपसे दूर हो गए होते हैं। तो बिल्कुल यही तो कहानी है आपके जीवन की। अपने ही आपसे दूर हो गए, अपने ही लोगों ने आपके साथ धोखा कर दिया, अपने लोगों ने इस कदर ठगा चला कि आपको लगने लगा कि आपके जीवन में कुछ रह नहीं गया जीने के लिए। एक टाइम ऐसा आया कि आपके चेहरे की जो है मुस्कान गायब हो गई, मुस्कुराहट को छीन लिया गया, आंखों में सिर्फ आंसू दिखते थे। बहुत सारे लोग मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन और हद से ज़्यादा मैं ये कहूँगी परेशानी में नज़र आए। तो ये परेशानियाँ जो आपके जीवन में आईं, तो ये कहीं ना कहीं ये दिव्य शक्तियों का ही संदेश था, ईश्वर का ही संदेश था। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया कि कार्य प्रगति पे है, तो ईश्वर आपको संदेश दे रहे थे, ये जो रुकावटें हैं, जो रोड़े हैं आपकी राह में, इनको साफ किया जा रहा है। धैर्य रखो, तसल्ली रखो, ये सारी रुकावटें पार करके आपका कार्य निश्चित तौर पर पूर्ण होगा। तो अभी तो कार्य प्रगति पे है, यानी कि आपके जीवन में रुकावटें ही रुकावटें हैं, और आगे चल के जो है बिल्कुल निश्चित तौर पे सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये बात समझना होगा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि ईश्वर ने जो उनके साथ किया है,
जो भी किया है, देखो बहुत सारे लोगों ने यहाँ गुस्सा भी किया है, ईश्वर को मानना ही एक तरीके से कह दिया, कोई ईश्वर विश्वर नहीं होता, सिर्फ ढोंग है, सिर्फ मन को बहलाने के लिए है, ही मन को तसल्ली देने के लिए ये सारी बातें की जाती हैं, कुछ भी ना कर्मा होता है ना कुछ होता है। इतने सारे बुरे लोग खुश हैं, जो लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ हैं, सारा कुछ मेरा ही दोष है, मैं ही सबसे प्यारा हो गया, कैसे हो गया? अगर मैं प्यारा हूँ तो मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? ये तमाम तरीके के प्रश्न आपके मन में उठे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये समझा है कि उन पर ईश्वर की कृपा हुई है। अगर उनके साथ उनके अपने इस तरीके का व्यवहार नहीं करते, बर्ताव नहीं करते, तो आज वो यहाँ वहाँ से यहाँ नहीं होते। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं भी सोचती हूँ, मेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई, एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगी कि मेरी जेठानी और मेरी सास मुझे धक्के दे रही हैं घर से निकालने के लिए, और तमाम तरीके की बातें। ये हालांकि हमारा पारिवारिक मैटर है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक उदाहरण, धक्के दे रहे हैं। अब मतलब वास्तविकता में ये बात है कि धक्के दे के निकाल रही हैं। अब मैं धक्के दे खा के बाहर आ रही हूँ, तो बाहर आ रही हूँ, मुझे कौन थाम रहा है? मेरे प्रभु, मुझे कौन बढ़ा रहा है? मैं तो उसमें जंजाल में फंसी रहती, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा घर, हाय मेरा पति, हाय मेरी सासू माँ, हाय मेरी भाभी। मतलब मैं उनसे मोह कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, और वो धक्के दे रहे हैं, निकलो निकलो यहाँ से। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा में उनका शुक्रिया अदा करूँगी, धन्यवाद अदा करूँगी। बहुत बड़ा उपकार उन्होंने ये किया। अगर वो ये प्रक्रियाएं नहीं करते तो शायद आज मैं ये नहीं होती जो मैं हो गई हूँ। आप लोगों के बीच में जो प्यार, जो सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया, जो मैंने एक पहचान पाई, क्या मैं वो पहचान पा पाती? क्या मैं ये सारा काम उस तरीके से कर पाती जिस तरीके से आज मैं खुल के कर लेती हूँ? अगर आधी रात पे भी किसी का कॉल है तो मैं वहाँ पर रीडिंग करती हूँ। क्या मैं परिवार में रहते हुए ये सब कर पाती? नहीं। तो कहीं ना कहीं वो रुकावटें जो मेरे जीवन में आई, जो सकरी गलियाँ, जो पतली गलियाँ, जो कठिनाई भरे रास्ते मेरे जीवन में दिए ईश्वर ने, तो क्या हुआ? कार्य प्रगति भी है, उन्होंने कहा, और तुम आगे बढ़ो। तो आज मैं जहाँ हूँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो इसी प्रकार से आप देखो, उनको शुक्रिया अदा करो जो लोग आपके जीवन में तमाम तरीके की परेशानी, मुश्किल हालात खड़े करते हैं। तो देखो, यहाँ पर दिव्य शक्तियों ने आपका साथ दिया है, आपके साथ भी बुरा बर्ताव हुआ है, लोगों ने, आपके अपने ही लोगों ने इस तरीके से। देखो, ये मैंने अपने जीवन का एक उदाहरण दिया है। यहाँ पे मैं अपने जीवन का दुख नहीं रो रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज़ से। तो और शुक्रिया भी अदा करती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ, कभी किसी को गाली मत दो, कभी किसी को बुरा नहीं बोलो। कहीं ना कहीं अनजाने में वो बुरा करते हुए आपका भला कर रहे हैं, आपको उस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं भगवान जिसके लिए आप बने हैं। तो लोग जो आपको देखते हैं कि इतनी विपत्तियों से घिरे होते हुए आप जो उठकर खड़े हुए हैं, आपने अपने लिए जो एक मुकाम हासिल किया है, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत रखी है, जज्बा बना के रखा है, वो बिल्कुल लोग कहते हैं आपके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है आपके अंदर जो आपको इतना मजबूत बनाती है। तो मैं बता दूं, ये दिव्य शक्ति देखो, एक तो एंजल आपके साथ हैं ही हैं, दूसरा आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपका बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। देखो, आप बहुत मासूम से हृदय के थे, कितना छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाते थे। आज आपका दिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत तो हुआ है। अब आप पहले जैसे तो नहीं रहे हैं। आपके अंदर जो हिम्मत है, दरअसल लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। संघर्षों में जूझते रहते हैं, वहीं घुट घुट के कितने ही लोग हैं, समाज, परिवार, ये वो तमाम फलाना ढिकाना, ये सारी बातें सोच सोच के क्या होता है, अंतिम सांस तक वहीं टिके रहते हैं, और एक दिन सांस छोड़ के, अपना शरीर छोड़ के चले जाते हैं। क्या वो लोग कुछ कर पाते हैं? जिन लोगों ने कठिनाई से डट के मुकाबला करना सीख लिया, जिन्होंने जान लिया कि जीवन में कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जिसने लाकर हमें यहाँ पैदा किया, संसार में उत्पन्न किया है, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है, तो बिल्कुल बिल्कुल आपके जीवन का एक उद्देश्य है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, आप को बिल्कुल परेशानियों में डाला गया जिससे कि आप समझ सकें आप सिर्फ इसी सारी चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। आपका दर्जा कुछ ऊंचा है, कुछ और ही आपके लिए लिखा हुआ है जो कि बेहतरीन है। तो आपको हिम्मत भी एक तरफ से दी जा रही है, एक तरफ से अगर कष्ट हैं तो हिम्मत भी है। तो आप आगे बढ़ने वाले हैं, मैजिशियन की पोजीशन में आने वाले हैं। जितनी भी जो भी थर्ड पार्टी जो भी लोग रहे, आपका मुँह ताकते रह जाएंगे और बिल्कुल मुँह ताक रहे हैं।
तो आपके अंदर की दिव्य शक्तियाँ देख पा रहे हैं लोग, बिल्कुल दिव्य शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है, एंजल्स आपके साथ हैं, हो सकता है आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हों, आपकी मजबूती की, आपकी होशियारी की, आपकी जिस तरीके से आप बातचीत करते हैं, अपना मुद्दा रखते हैं और इतनी मुसीबतों में भी जो आप मुस्कुरा देते हैं, उसकी बिल्कुल चर्चा हो रही है। तो आज आपकी ये मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सकता, जो कल तक आपकी ये मुस्कान तक छीन लेना चाहते थे, आपकी आंखों में जो आंसू भर देना चाहते थे, आपके दिल के टुकड़े कर देना चाहते थे, आज आपने अपने दिल को समेट के उन टुकड़ों को जो जोड़ा है और जिस कदर आप खड़े हुए हैं, तो आपके अंदर की ये दिव्य शक्ति देखकर लोग हैरान हैं और बिल्कुल आपके बारे में बात करते हैं। आप पर देखो गॉड की निगाह है, आप ये कभी ना भूलें कि ईश्वर कुछ देख नहीं रहा है। जो लोग बुरा कर रहे हैं आपके साथ, जो लोग अभी तो खुशी दिखाई दे रहा है ना, घड़ा कहते हैं, घड़ा भरता है तो फूटता है, ये तो अभी तो घड़ा भरा जा रहा है पाप का, और जैसे ही ये घड़ा भर जाएगा और फूट जाएगा। आपने देखा होगा श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को इंगित किया था कि बस मैं सिर्फ 100 तक गाली सुनूंगा, 100 के ऊपर अगर तुम गए तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो बिल्कुल 100 के ऊपर शिशुपाल जैसे ही गालियां देना शुरू किया, उनका अपमान करते हदें पार करती, तो उन्होंने उसका सिर काट दिया। तो ऐसे ही ईश्वर मौका देते हैं सबको कि चलो चलो अपने अपने पाप का घड़ा भरो और भरते ही और इससे ऊपर हुआ तो तुम खत्म। तो एक दिन आप निश्चिंत रहें, ये जो आज आपको खुश दिखाई दे रहे हैं बुरा कर्मा करके, वो उनके जीवन में एक दिन एंड होना ही है और वो एंड आप अपनी आंखों से देखेंगे, कर्मा सारा आप आंखों से देखेंगे। तो आपको किसी का, देखो सब ईश्वर कराते हैं, हर इंसान के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर के ही द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। कर्मानुसार सारी चीज़ें होती हैं, आप सभी जानते हैं। अगर जीवन में बहुत सारी तमाम उलझनें हैं, परेशानियां हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए, जिससे कि पर्सनल रीडिंग में सारी चीज़ें निकल के आ सकें और आप हील हो सकें। तो अपने आप को, मानसिक हेल्थ आपको अपनी अच्छी रखनी है, मानसिक पॉल्यूशन से दूर रहना है। मानसिक पॉल्यूशन यही होता है, नेगेटिव विचारों को दूर करना है, और वो कैसे करेंगे दूर, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुशियाँ आपके हाथ में हैं। आप जैसे ही सोच लेते हैं कि अब हमें खुश रहना है, उसी टाइम से आपके जीवन में खुशियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज आवश्यकता आपको सिर्फ ये है, आपको सोचना है कि ईश्वर प्रगति पे कार्य मेरा चल रहा है, मेरी जो जीवन की रोड है जो बिल्कुल नए सिरे से बनाई जा रही है, उसमें थोड़ी विपत्तियाँ, थोड़ी सी कहते हैं ना कुटाई पिटाई, और उसके बाद जो डावर पड़ता है वो सब कितनी मेहनत से रोड तैयार हो। तो उसी मेहनत से आपके जीवन की तैयारियां हो रही हैं, आपके जीवन में प्रकृति उन्नति जोरों पे चल रही है और लोग ये बिल्कुल देख पा रहे हैं कि दिव्य शक्तियां आपका कोई साथ दे रही हैं, और इसीलिए आपके बारे में बेहद बातचीत होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अगर ये रेजोनेट हुआ, जल्दी से भर के कमेंट्स करो और लाइक तो बनता ही बनता है। थैंक यू सो मच।